हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का लास्ट एक्सरसाइज 4.3, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब एक सेंटेंस दिया है, उसे हमें इक्वेशन में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर ऐड 4 का मतलब 4 प्लस ऐड करना है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मतलब 8 इंटू 8 टाइम्स अ नंबर। 8 टाइम्स कोई एक नंबर, हम एक नंबर ले लेते हैं x, तो 8 के साथ हमें किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जिससे यू गेट 60, हमें 60 मिलेगा। अब इस 8x को यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 8x, ये 8 इंटू एक्स 8x बन गया, इज इक्वल्स टू 60। अब क्या करना है, इस प्लस 4 को इक्वल्स टू के इस पार भेजना है, इस प्लस 4 को इधर भेजेंगे, तो अभी ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में बन जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, 8x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 4, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर जाके साइन चेंज हो जाता है, -4 हो जाएगा। अब हमें इसमें x का वैल्यू भी निकालना है, सिर्फ इक्वेशन नहीं, x का वैल्यू भी चाहिए। तो 8x इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो हो जाएगा 56। अब इस 8 को, जो कि अभी मल्टीप्लाई में है, इसे भी जब हम इक्वल्स टू के इस पार भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 56 बाई 8, बाई का मतलब डिवाइड होता है, इसे हम 7 से काट सकते हैं, 8 7 जा 56, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, 7। उसी तरह बी नंबर देखते हैं। बी में क्या है, 1/5। 1/5 का मतलब होता है 1/5। इसे ऐसे लिखते हैं, बी नंबर में 1/5। 1/5 मतलब 1/5 ऑफ ए नंबर। ऑफ ए नंबर कोई एक नंबर, 1/5 इंटू कोई एक नंबर हम ले लेते हैं x, फिर क्या है, -4 गिव्स 3। इसके साथ अगर -4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे 1/5 इंटू एक्स बन जाएगा 1/5x, -4 इज इक्वल्स टू 3। अब हमें सिर्फ x चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम इस -4 को इधर भेजेंगे, तो ये -4 इक्वल्स टू के पार जाके +4 बन जाएगा। तो क्या होगा, 1/5x माइनस इज इक्वल्स टू 3 + 4। ये 3 यहाँ रहेगा, ये बाद में जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, 1/5x इज इक्वल्स टू 7। अब ये जो नीचे का 5 है, हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो ये जो नीचे का 5 है जो कि अभी डिवाइड में है, देख सकते हैं बाई में है, बाई का मतलब डिवाइड में है, तो ये डिवाइड से जब इसे भी इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1x या x दोनों सेम ही है, तो हम 1x की जगह सिर्फ x लिख सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5, हमारा हो गया 35। ये हो गया x का वैल्यू। उसी तरह से सी नंबर भी देखते हैं। सी में है, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर। 3/4 का मतलब 3/4, तो क्या लिखेंगे सी में, 3/4 ऑफ ए नंबर कोई एक नंबर। ऑफ का मतलब हो जाता है इनटू, ऑफ ए नंबर हम ले लेते हैं x, ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3। उसके साथ अगर हम ऐड 3 मतलब +3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 21, हमें मिलता है 21। अब इस ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 3/4 इंटू एक्स का मतलब 3/4x। 3/4 ऑफ की जगह बोर्ड मास में देखिएगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह इनटू लिखेंगे, 3/4 इंटू एक्स मतलब 3/4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। तो फिर से इस +3 को जब इधर भेजेंगे तो ये -3 हो जाएगा। 3/4x इज इक्वल्स टू 21 - 3, तो क्या होगा, 3/4x इज इक्वल्स टू 18। अब क्या करना है, ये जो 3/4 है, अच्छा इस पहले 4 को हम लोग इधर भेजेंगे, ये जो नीचे का /4 है, बाई का मतलब डिवाइड, तो ये जो नीचे का /4 है, /4 को जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 4। 18 इंटू 4 हुआ। अब
इस 3 को जो कि ऊपर में है, जो कि मल्टीप्लाई में है 3, इस मल्टीप्लाई 3 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इक्वल्स टू के बाद इक्वल्स टू के पार जाने से साइन चेंज हो जाता है। तो x इज़ इक्वल्स टू 18 इंटू 4/3। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर उसे 3 से काटो तो इससे थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए बिना काटे बस हम 3 को नीचे लेकर आ गए तो सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। जैसे हम 3 से 18 को इजीली काट सकते हैं 6 बार में। फिर x इज़ इक्वल टू 6 इंटू 4 24। तो ये तो रहा हमारा आंसर। लेकिन अब इसमें देखिए यहाँ पर एक और तरीके से हो सकता है, जैसे 3/4 x इज़ इक्वल्स टू 18 है, तो जब हम इस पूरे नंबर को अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इधर लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब इसे इक्वल्स टू के पार लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कैसे? तब क्या होगा, अगर पूरे नंबर को यहाँ लेकर आए तो हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 18 इंटू इधर आके ये 4/3 बन जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये जो 3/4 है इसे अगर हम पूरा इधर लेकर आए तो ये उल्टा होकर 4/3 हो जाएगा, 3/4 का। तो बस इसे डायरेक्ट हम काट के 6 कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। अब डी नंबर देखते हैं। डी में क्या है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम है, तो मैंने पहले भी बताया है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर रहता है पहले हमें उसे लिखना होता है। तो फ्रॉम के बाद क्या है, ट्वाइस ए नंबर, मतलब 2 इंटू एक कोई नंबर। तो डी में हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं m, 2 इंटू कोई एक नंबर, उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 11 को। फ्रॉम से पहले है 11, इसीलिए हम इसे बाद में लिखेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट 11 माइनस 11 को बाद में लिखें तो इससे हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट वाज 15, हमें 15 मिलेगा। अब देखते हैं 2 इंटू एम बन जाएगा 2m माइनस 11 इज़ इक्वल्स टू 15। अब ये माइनस 11 इधर जाके प्लस 11 बन जाएगा, तो 2m इज़ इक्वल्स टू 15 प्लस 11 क्या हो गया, 26। फिर हमें तो सिर्फ m चाहिए, तो इस 2 को जो कि अभी मल्टीप्लाई में है इसे इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। m इज़ इक्वल्स टू 26/2, इसे काट कर हो जाएगा 13, 2 13 जा 26, तो देयरफॉर m इज़ इक्वल्स टू 13 आया। अब देखते हैं हम डी नंबर। अब हम देखते हैं ई नंबर। ई में क्या है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ अ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50। अब देखिए फिर से फ्रॉम आया, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसे पहले लिखना है। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं, पहले 50 को लिख दिया, फिर क्या है सब्ट्रैक्ट थ्राइस, हमें इससे क्या माइनस करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, थ्राइस ए नंबर। थ्राइस का मतलब 3 इंटू कोई एक नंबर, तो 3 इंटू हम ले लेते हैं एक नंबर m, जिससे हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा हमें 8। अब इसे भी पहले जैसे ही सॉल्व करना है, 3m बन जाएगा ये, 3 इंटू m। अब 50 से पहले कोई भी साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं रहता इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, तो इस प्लस 50 को इधर भेजेंगे बन जाएगा -50, और ये -3m यही रहेगा, माइनस का 3m इज़ इक्वल्स टू 8, ये चला जाएगा -50 हो जाएगा। तो क्या हो गया, -3m इज़ इक्वल्स टू, जब इसे माइनस करेंगे 8 माइनस 50 तो बनेगा 42, 8 माइनस 50 से 42 तो बनेगा, लेकिन साथ में यहाँ -42 होगा। क्यों, जब छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करते, अगर यहाँ रहता 50 माइनस 8 तो नॉर्मल 42 होता, लेकिन छोटे नंबर को जब बड़े से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब m इज़ इक्वल्स टू, इस -3 को अभी मल्टीप्लाई में है, इसे इधर भेजेंगे बन जाएगा डिवाइड में, तो -42 बाई ये -3 इधर चला गया डिवाइड में, ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाले माइनस को काट सकता है। अब 3 से 42 को काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 14 जा 42, तो हमारा m का वैल्यू क्या आया, 14। इस तरह से f भी देखते हैं। f में क्या है, इबन हाल थिंक्स ऑफ ए नंबर। इबन हाल एक लड़की है जिसने एक नंबर सोचा, तो वो नंबर हम ले लेते हैं a। एक नंबर सोचा, मैंने ले लिया a। इफ़ शी एड्स 19 टू इट, अगर वो उस नंबर से जो उसने सोचा उस नंबर से उसने अगर 19 ऐड किया, फिर डिवाइड द सम,
डिवाइड द सम मतलब यही सम जो हमारा सम है उसे 5 से डिवाइड किया। देखिए डिवाइड द सम बाय 5 से डिवाइड किया तो उसे क्या मिला 8, इसे क्या मिला 8। अब पहले क्या करना है, पहले ये नहीं कि अब 19 को इधर भेज देंगे, पहले इस नीचे वाले 5 को इक्वल टू के पार भेजना है। तो अभी ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हुआ a + 19 इज इक्वल्स टू 8 × 5। अभी क्या हो जाएगा a + 19 इज इक्वल्स टू 8 5 = 40। फिर इस +19 को इधर भेजेंगे जो कि -19 बन जाएगा। a इज इक्वल्स टू 40 - 19, तो हमारा क्या आ गया आंसर 121। a इज इक्वल्स टू 21। अब जी में क्या है, अनवर थिंक्स ऑफ ए नंबर। फिर से अनवर जो है एक नंबर सोचता है, उस नंबर को हम ले लेते हैं m। एक नंबर सोचा जिसमें इफ़ ही टेक्स अवे का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब माइनस करना। उसने क्या माइनस किया 7 को, टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। इसका मतलब पहले इधर देखो, फ्रॉम के बाद जो नंबर रहता है उसे पहले लिखते हैं। तो 5/2 ऑफ द नंबर, जो नंबर उसने सोचा था उसका 5/2, जो नंबर सोचा गया है मतलब m, इसका 5/2, इससे अनवर ने माइनस किया है 7। फ्रॉम के पहले जो नंबर है उसे बाद में लिखेंगे, मतलब -7 को बाद में लिखना है। इज़ इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 23। तो लिख देते हैं यहाँ 23। अब 5/2 × m बन जाएगा 5/2m। 5/2m - 7 इज़ इक्वल्स टू 23। अब ये -7 उधर जाके +7 बन जाएगा। तो 5/2m इज़ इक्वल्स टू 23 + 7 हमारा क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 5/2m इज़ इक्वल्स टू 30। अब इसमें भी ये अगर इस पूरे 5/2 को हम इधर भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होके क्या बन जाएगा 2/5। तो हम क्या लिखेंगे m इज़ इक्वल्स टू 30 × ये उल्टा होकर इधर आएगा, बन जाएगा 2/5। अब इस 5 से हम ऊपर वाले को काट सकते हैं 6 बार में, 5 6 = 30। तो m इज़ इक्वल्स टू 6 × 2 मतलब हो गया 12। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन 2 भी बनेगा। सॉल्व द फॉलोइंग। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। मतलब जो क्लास में सबसे कम मार्क्स लेकर आया है, लोएस्ट मार्क्स, उसका अगर हम 2 गुना करते हैं, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, अगर हम उसका 2 गुना करेंगे तो और उसके साथ प्लस करेंगे तब जाके ये क्लास का हाईएस्ट मार्क्स के बराबर होगा। इक्वेशन हम लिखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ से इक्वेशन बनेगा सिर्फ इतना में, ट्वाइस द लोएस्ट। पहले तो हम लोएस्ट मार्क्स को ले लेते हैं कोई एक नंबर, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं लोएस्ट मार्क्स जो है उसे मान लेते हैं x। लोएस्ट मार्क्स को हम मान लेते हैं x। तो ट्वाइस द लोएस्ट का मतलब क्या हुआ 2 × x, ट्वाइस का मतलब 2 × और लोएस्ट मार्क्स हमारा है x। फिर क्या है +7, फिर लिख देंगे +7। उसके बाद क्या है द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87, मतलब इज़ इक्वल्स टू 87। ऐसे बन जाएगा हमारा इक्वेशन। और जैसे एक बार इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व करना काफ़ी इजी है। तो 2 × x हो जाएगा 2x + 7 इज़ इक्वल्स टू 87। इस +7 को इधर भेजेंगे तो -7 बन जाएगा। तो 2x इज़ इक्वल्स टू 87 - 7 करेंगे तो ये हो गया 82x। अब इस 2 को मल्टीप्लाई में है, ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल्स टू 80/2 हो जाएगा हमारा 40। x इज़ इक्वल्स टू 40, x का मतलब क्या हुआ लोएस्ट मार्क्स, और हमें यही फाइंड करना है व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर, मतलब जो सबसे कम मार्क्स लेकर आया था उसका स्कोर है 40। अब हम 2 का b नंबर देखते हैं, क्या है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका 2 साइड इक्वल होता है, कोई भी 2 साइड, ये और ये साइड या फिर ये कोई भी 2 साइड जिस ट्रायंगल का इक्वल होता है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जिसका बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल का मतलब जो नीचे रहता है, जो साइड नीचे रहता है उसे बेस कहते हैं, और बेस के साथ सटा हुआ जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं बेस एंगल। तो इसमें हमारा 2 बेस एंगल है,
क्या है, बेस एंगल्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब अगर ये 2 डिग्री का है तो ये भी 2 डिग्री का बनेगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। इसीलिए इसमें लिखा है कि बेस एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि बराबर है। फिर क्या है, वर्टेक्स एंगल इज़ 40। वर्टेक्स एंगल का मतलब होता है ये ऊपर वाला। इस क्वेश्चन में इस वर्टेक्स एंगल का मतलब है ये ऊपर वाला एंगल। तो ये क्या है, 40 डिग्री का। फिर क्या है, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मतलब यही दोनों एक्स बेस एंगल्स को हमें ढूंढना है। अब आप देखिए, आप जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है। मतलब इस एंगल को और इसको अगर हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम लिख लेते हैं x प्लस 40, इन तीनों एंगल को प्लस किए तो क्या मिलेगा, हमें 180 डिग्री मिलेगा। अब x प्लस x मिलकर बन जाएगा 2x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए ये हमारा बन गया इक्वेशन। एक बार इक्वेशन बन जाए तो सवाल सॉल्व करना बहुत इजी होता है। ये प्लस 40 इधर जाके माइनस 40 बन जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 जो कि हो जाएगा 140। 2x इक्वल्स टू, अभी x इक्वल्स टू, इस 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 140/2। इसे जब हम काटेंगे तो बन जाएगा 70। 2 7 जा 14 और ये 0, तो हमारा x इक्वल्स टू क्या आया, 70। इसका मतलब जो हमारा बेस एंगल है ये भी 70 डिग्री का होगा और ये भी 70 डिग्री का होगा। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। अब इसमें देखिए 2 लड़के हैं, एक है राहुल और दूसरा है सचिन। इसमें हमारे 2 लड़के हैं, सचिन है और राहुल है। तो क्या लिखा है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, मतलब सचिन ने 2 गुना ज़्यादा रन किया है। किससे, राहुल से। राहुल ने अगर 1 नंबर किया है तो सचिन 2 नंबर स्कोर किया है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, राहुल के नंबर को हम अगर x लिखते हैं तो सचिन हो जाएगा 2x क्योंकि 2 गुना है, तो 2 इंटू एक्स, राहुल का 2 गुना। क्या है, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट का मतलब होता है 2 कम हो जाना, मतलब 2 कम हो गया। ऑफ डबल सेंचुरी का मतलब 1 सेंचुरी होता है 100 रन्स, तो डबल सेंचुरी का मतलब 200 रन्स, तो 200 रन से 2 कम हो गए। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी मतलब 200 रन से 2 कम, जो कि हमारा हो जाता है 198 रन्स। कहने का मतलब है कि सचिन और राहुल ने मिलाकर 198 रन्स बनाए हैं। तो सचिन क्या है 2x और राहुल क्या है x, दोनों ने मिलाकर 198 रन्स बनाए हैं। तो हम इसे लिखते हैं 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 198। दोनों ने मिलाकर 198 बनाया है। 2x से x को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 198। अब इस 3 को जब इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x से हम डिवाइड करेंगे 198/3। अब इसे आप काटेंगे, 3 के टेबल से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 66। इसका क्या अभी मतलब निकला कि x इज इक्वल्स टू 66 और x हमारा कौन है, राहुल है। मतलब राहुल ने 66 रन्स बनाए हैं। अभी आंसर नहीं आया। सचिन क्या है 2x है, 2x मतलब राहुल ने अगर 66 बनाए हैं तो इसके 2 गुना सचिन ने बनाए हैं। तो सचिन हमारा क्या है 2x है, मतलब 2 इंटू हमारा x का वैल्यू 2 इंटू 66, x क्या आया था 66, इसीलिए 2 इंटू 66। तो क्या हो जाएगा हमारा 132 रन्स। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 का 1 और 2 क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज में भी है, मैंने उसमें बताया है। तो अब हम डायरेक्ट बनाते हैं 3 का 3। इसमें क्या है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। एक विलेज में जाके सुंदरग्राम के लोगों ने ट्री लगाया है, जिसमें सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, जिसमें कुछ ट्रीज जिसमें फल लगते हैं। The number of non-fruit trees were 2 more than the 3 times of number of fruit trees। कुछ ऐसे ट्रीज़ है जिसमें फल लगते हैं और कुछ ऐसे ट्रीज़ है जिसमें फल नहीं लगते। तो the number of non-fruit trees मतलब जिसमें फल नहीं लगते, वो
2 more than 3 times the number of fruit trees। वो 3 गुना और 2 प्लस 2, 2 मोर का मतलब होता है +2, तो 3 गुना और 2 ट्रीज ज़्यादा है। इसे इक्वेशन में लिखते हैं तब समझ में आएगा। तो ये है क्वेश्चन 3 का 3। इसमें क्या लिखना है, यहाँ से इक्वेशन बनाना है। 2 मोर देन 3 टाइम्स, 2 मोर का मतलब होता है 2 प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू 3 टाइम्स इन नंबर द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। अभी फ्रूट ट्रीज जो है उसे हम मान लेते हैं x, FRUT, फ्रूट ट्रीज। जो हमारा फ्रूट ट्रीज है वो नहीं पता कि कितना सारा है ट्रीज, इसीलिए हम उसे मान लेते हैं x। तो फ्रूट ट्रीज को अगर हम x मानते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 2 + 3 इंटू एक्स। यहाँ पर है 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। फिर क्या है, इसमें लास्ट में देखिए 77 है, तो ये जो बड़ा नंबर होता है क्वेश्चन में वो होता है इज इक्वल्स टू के पार वाला नंबर, मतलब इक्वल्स टू 77 हो जाएगा। इससे आप इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमेशा ही इक्वल्स टू के बाद होता है। तो अब हमारा इक्वेशन बन गया। इसमें क्या करेंगे, 2 + 3 इंटू एक्स मतलब 3x + 77, तो ये जो +2 है इसे इधर भेजेंगे तो -2 बन जाएगा। तो 3x माइनस इज इक्वल्स टू 77 - 2, तो बन गया 75। अभी इस 3 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये अभी मल्टीप्लाई में है, तो 75/3, ये 3 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 75 होता है। इसे 25 के टेबल में काट सकते हैं। अब ये जो 25 आया ये है फ्रूट ट्रीज, क्योंकि हमने x लिया था फ्रूट ट्रीज, तो x का वैल्यू आया 25, मतलब फ्रूट ट्रीज इक्वल्स टू 25। देखते हैं 4 नंबर। 4 में क्या है, ये एक पजल टाइप लिखा है, इसे हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो पहले लिखा है आई एम ए नंबर, मतलब हम एक नंबर है, तो एक नंबर को हम मान लेते हैं x। फिर क्या है, टेल माई आइडेंटिटी, ये इससे कुछ नहीं करना। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, 7 टाइम्स का मतलब 7 इंटू, मतलब इस x के साथ हमें 7 इंटू करना है। फिर क्या है, एंड ऐड 50, हमें 50 जोड़ना है, +50 करेंगे। फिर टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, एक सेंचुरी का मतलब 100, 2 सेंचुरी डबल सेंचुरी मतलब 200 और ट्रिपल सेंचुरी का मतलब 300। यू स्टिल नीड 40, इसका मतलब ये जो ट्रिपल सेंचुरी 300 है, कि हमें 300 चाहिए, उस 300 के लिए हमें यू स्टिल नीड 40, मतलब हमें और 40 चाहिए, तो हम यहाँ 40 को भी जोड़ देंगे। क्या है क्वेश्चन, हम आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ, वो नंबर हम ले लेते हैं x। फिर क्या है, टेक मी 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू, फिर क्या है, ऐड ए नंबर, ऐड 50, तो हमने 50 ऐड किया। फिर क्या है, ट्रिपल सेंचुरी के लिए हमें 40 और चाहिए, तो हम इसमें 40 और जोड़ देते हैं, इज इक्वल्स टू 300। बस ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। 7 इंटू एक्स 7x प्लस 40 और 50 को मिक्स करेंगे, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 90, इज इक्वल्स टू 300। अब 7x इज इक्वल्स टू 300 से 90 माइनस करेंगे, आएगा 210, 7x। अब इस 7 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 210/7, तो इसे हम काट सकते हैं 30 बार में, 7 3 जा 21 और ये 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 30। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है।